फी ऑफ 20 बात विच इज़ लिटिल अनलाइकली, क्योंकि भाई थाईलैंड बहुत महंगा हो चुका है अब। ये जगह है ग्रेट वॉल रेप्लिका, और ये देखो यून लाइव व्यू पॉइंट, और ये सारा दिस इज ऑल रिटन इन चाइनीज, राइट भाई? ये देख रहे हो, ऐसा लग रहा है किसी किले के अंदर जा रहे हैं पुराने। भाई आप, क्या शानदार व्यू है भाई यहाँ भी। दो इट्स नॉट चाइना, बट यहाँ भी भाई जो भी चाइनीज़ इन्फ्लुएंस है इंफ्रास्ट्रक्चर में कमाल कर दिया भाई इन्होंने। तब 46 बात हो गया भाई, लगभग 130-40 रुपये लीटर तेल हो चुका है यहाँ पे थाईलैंड में। You know baby, if somebody will fall down from here, they will stop where the road becomes flat. तो क्या हाल है, जैसे आपको पता है कि मैं पाई विलेज में हूँ और आज हम जा रहे हैं एक चाइनीज़ विलेज में जो पाई में है। मतलब मोस्टली जो लोग चाइना से इमिग्रेट होके यहाँ थाईलैंड में आए थे उनका टाउन है। तो पूरी मार्केट लगती है वहाँ पे और काफ़ी सारी रिहाइश है वहाँ पे। बहुत कहते हैं काफ़ी बड़ा और काफ़ी पॉपुलर विलेज है। तो अभी मैं आपको एक कैफ़े दिखाना चाह रहा था। Look at this cafe, and this cafe is also, as you see, this is a Chinese Thai cafe। और सरप्राइजिंगली यहाँ पे भाई खाना बहुत ही ज़्यादा सस्ता था। मतलब कंपैरेटिवली अगर आप हल्का सा भी यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जाओगे तो लगभग डबल रेट है। और मैंने पहले भी एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट में खाना खाया था और सरप्राइजिंगली काफ़ी सस्ते हैं वो, ऑलमोस्ट आधे का फ़र्क है। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये कैसे इतना सस्ता बेच पा रहे हैं। और ये एक स्मूदी ली है यहाँ से, ये सामने स्मूदी शॉप है। तो बस अपनी स्मूदी ख़त्म करते हैं और ये अपनी स्कूटी खड़ी है यहाँ पे उधर, वहाँ से सीधा निकलते हैं फिर चाइनीज़ विलेज में। तो भाई निकल गए हैं अपना चाइनीज़ विलेज के लिए, बट सरप्राइजिंगली एकदम ध्यान दिया कि तेल तो है ही नहीं, 2 ही पॉइंट बचे हैं। तो सबसे पहले अब देखते हैं, तेल भराते हैं और फिर निकलते हैं आगे। ओके। नो बट दे हैव टू टेक राइट बेबी। वन लीटर भराने आए हैं भाई, आपको हैरानी होगी। इट्स 45 बात पर, मतलब 46 बात हो गया भाई, लगभग 130-40 रुपये लीटर तेल हो चुका है यहाँ पे थाईलैंड में। काफ़ी महंगा हो चुका है। इट्स आफ्टर द वॉर, राइट? तो भाई जैसे आप ये देख सकते हो, चाइनीज़ विलेज वी हैव एंटर्ड। और ये देखो यून लाइव व्यू पॉइंट, और ये सारा दिस इज़ ऑल रिटन इन चाइनीज़, राइट भाई? ये देख रहे हो, ऐसा लग रहा है किसी किले के अंदर जा रहे हैं। पुराने ज़माने का था ना, जैसे पुराने ज़माने के गेट ऐसे ही होते थे। तो देखो आप, एवरीथिंग इज़ इन चाइनीज़, यू कैन सी। ये जो लैम्प्स लगा रखे हैं ये पूरा इज़ ऑल चाइनीज़ स्टाइल। एंड this also something written in Chinese that we Church of Life that I don't know। तो ये है दोस्तों द चाइनीज़ विलेज। मैं आपको ज़बरदस्त हिस्ट्री बताऊंगा कि थाईलैंड और चाइना का और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का चाइना के साथ एग्जैक्टली क्या रिलेशन है, आप हैरान हो जाओगे जान के। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू वॉच इट टिल द एंड। ऐसे बहुत से लोगों को हिस्ट्री में कुछ खास इंटरेस्ट होता नहीं है, but I would still, urge you to watch this। I think have we come at a wrong time? Not wrong time. Ah, Everyday person. oh, okay। All Chinese wall.
तो भाई फाइनली हम एक टाउन में ऑलमोस्ट एंटर हो चुके हैं और आप यहाँ पे देखोगे देयर इज़ अ वेरी नॉमिनल फी ऑफ 20 बात विच इज़ लिटिल अनलाइकली, क्योंकि भाई थाईलैंड बहुत महंगा हो चुका है अब। ये जगह है ग्रेट वॉल रेप्लिका, वेरी वेरी नाइस। लव कन्फेशन पॉइंट, हेवनली इमॉर्टल पवेलियन। सामने व्यू देखो भाई आप, क्या शानदार व्यू है भाई यहाँ भी। दो इट्स नॉट चाइना, बट यहाँ भी भाई जो भी चाइनीज़ इन्फ्लुएंस है इंफ्रास्ट्रक्चर में कमाल कर दिया भाई इन्होंने। व्यू सो नाइस, वेरी वेरी पीसफुल। यहाँ पे लोकल्स काम कर रहे हैं। लेट्स गो देयर। ग्रेट वॉल की रेप्लिका। तो भाई जैसे मैं आपको बता रहा था कि चाइना का थाईलैंड में इन्फ्लुएंस बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप थोड़ा सा भी हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हो तो यूनान प्रोविंस जो है चाइना का, विच इज़ इन द आई गेस सदर्न पार्ट ऑफ चाइना, वहाँ से बहुत बड़ी एक कम्युनिटी मूव होके अलग अलग देशों में गई थी। थाईलैंड, वियतनाम, इंडिया ऑल्सो, एंड लाओस, कंबोडिया। तो ये अलग अलग जगह पे मूव होके इन्होंने अपना पूरा एक तरह से किंगडम बनाया है और बहुत बड़ी रिहाइश है वहाँ पे चाइनीज़ लोगों की। देखो सामने व्यू देखो आप, गंदगी तो भूल ही जाओ भाई। कोई कूड़े का टुकड़ा वगैरह कुछ मिलेगा आपको, वो तो मतलब ही नहीं है। एकदम साफ़ सफाई टॉप एकदम। और कहते हैं कि थाईलैंड का जो नाम है, जो थाई वर्ड है, वो भी इस ताई कम्युनिटी से आया है जो यूनान से मूव होके अलग अलग पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया में गए थे लोग जो। और चाइना भाई इन सब देशों को, जो छोटे छोटे देश हैं जैसे थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, इसको यंगर सिस्टर्स बोलता है। These are the younger sisters of China, China being the elder sisters, and they should live as a part of one community. ऊपर क्या है, क्या हो रहा है भाई? ड्रैगन, खतरनाक भाई। Do not wear bikinis in public. Do not smoke cannabis cigarette in public. सही है भाई। अब असली ग्रेट वॉल तो स्टिकी राइस से बनाई गई है, बट इसका मुझे पता नहीं। ये तो सीमेंटेड ही लग रही है भाई। जूते तो नहीं उतारने? नहीं, कहीं लिखा नहीं है। ये देखो भाई सामने, पहले तो आप आसमान में बादल हो गया, बादल देखो बढ़िया, और नीला आसमान बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। घर पे बहुत प्यारे बना रखे हैं यार, एकदम स्टेप वाइज। ये इनका टेंपल, चाइनीज़ मेडिसिन का कोई डॉक्टर था, उसकी इमेजिनेशन है ये कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का एक रेप्लिका बनाएंगे। तो बहुत ही खूबसूरत कोशिश करी है आपने ये रेप्लिका बनाने में। डो नॉट क्लाइम। सामने भाई पहाड़ देखो क्या मस्त है। तो भाई यही था, अब नई जगह चलते हैं। इसका भी क्या है, नहीं वही होगा, यू कैन पुट इन कॉइन्स हियर फॉर गुड लक। बहुत ही अच्छी जगह लगी यार मेरे को तो ये पर्सनली।
क्योंकि यार ये ना उसी बंदे को पसंद आएगी जिसका हल्का फुल्का थोड़ा हिस्ट्री में, पुराने किले वगैरह इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है। अदरवाइज़ जो यहाँ पे लोग पटाया थाईलैंड घूमने आते हैं उनको तो आई डोंट थिंक सो इट विल क्लिक टू देम। तो अब अगली जगह पे मिलते हैं।